हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आशा करती हूँ सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज डेट है 1 फरवरी और दिन है बुधवार। तो बस वीडियो की शुरुआत सुबह से हो चुकी है और दीदी इधर लाई थी कुछ स्प्राउट्स, तो दीदी और हम दोनों लोग साथ बैठ के खा रहे हैं। और आज का दिन जो है तो काफ़ी मतलब भाग दौड़ भरा रहने वाला है, काफ़ी मेहनत भरा रहने वाला है, क्योंकि आज ना मुझे सारे घर की सफाई करनी है और जितने भी गंदे कपड़े हो रखे हैं तो उन सब की धुलाई करनी है। तो बस शुरुआत हो चुकी है और मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए हैं। तो एक चक्कर मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, हो चुके थे तो एक चक्कर में मैंने निकाल लिए हैं और दूसरे चक्कर भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसी तरह कपड़े धुलती हूँ मशीन में, उस तरह वॉश करके फिर बाहर इस तरह पानी से धुल लेती हूँ। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि साफ़ ज़्यादा हो जाते हैं। तो इतने सारे कपड़े हैं, लगभग 2 बाल्टी जो है फुल कपड़े हैं। तो और पिछले 1-2 दिन से काम चल रहा था तो धुल भी नहीं रही थी और मौसम भी ख़राब हो रखा था, मतलब धूप वगैरह सही से अच्छी नहीं निकल रही थी। और फैलाने की सबसे बड़ी दिक्कत हो गई थी, फैलाने की जगह नहीं थी ऊपर जो है। तो वो काम चल रहा था तो जो रस्सी वगैरह है तो सारी खुल गई थी, तो इस वजह से और भी नहीं धुल रहे थे। तो कपड़े वगैरह वॉश हो चुके हैं तो उसके बाद मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। और आज सुबह में खाना नहीं बनाया है क्योंकि जो इस वाली जो किचन वाली छत है तो इससे सामान काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ था, तो उसको सब एडजस्ट करना था और सब रखना था इधर उधर। आगे वाले कमरे में सारा ही बिखरा हुआ पड़ा था, तो सुबह सुबह मैं उस काम में लग गई क्योंकि जगह बिल्कुल भी नहीं थी और बाबू जो है बार बार उसी सामान में जा के बिखरा रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसको पहले लगा लेते हैं और दोपहर में खाना बना लेंगे। उन सबको सामान को लगाने में सही तरीके से काफ़ी टाइम लग गया और घर की धुलाई भी करनी है, तो इस वजह से सामान और थोड़ा एडजस्ट करके लगाना था। तो साथ ही इधर हल्दी भी ख़त्म हो गई थी तो इसको मैंने फिल कर दिया है। और इस तरह से कोई काम वगैरह घर में करवाओ तो काफ़ी काम बढ़ जाते हैं, तो इस बीच काफ़ी काम वगैरह बढ़ गए थे और घर में इतनी ज़्यादा धूल वगैरह डस्ट वगैरह सब हो गई थी, तो उस चक्कर में कुछ काम ऐसे थे जो नहीं हो रहे थे। तो चावल मेरे साफ़ करने वाले हो गए हैं थोड़े से, तो थोड़े से साफ़ रखे थे और थोड़े मुझे और साफ़ करने पड़े तो उनको साफ़ करके धुल लिया। और इस टाइम तो जो आलू मटर है सभी सब्जियों की रानी है, सिर्फ वही अच्छी लगती है आलू मटर की सब्ज़ी, बाकी तो इस और गोभी वगैरह तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। 2 फूल रखे हुए हैं गोभी के, तो उनकी सब्ज़ी बनाने का तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं है। तो देखते हैं किसी दिन टाइम मिलता है तो फरे बनाते हैं उनके। और फरवरी चालू हो चुकी है तो 7 डेज शुरू होने वाले हैं। फर्स्ट डे होता है रोज़ डे, आई थिंक आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इनमें से सबसे अच्छा तो चॉकलेट डे होता है जिसमें चॉकलेट खाने को मिले, वो सबसे अच्छा डे होता है चॉकलेट डे। और कुछ महीने होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, जैसे कि जनवरी में हमारा बर्थडे होता है तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। और फरवरी में होती है मेरी ड्रिंक सेरेमनी एनिवर्सरी, तो वो भी अच्छा लगता है। और मार्च तो सबसे ज़्यादा ही अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हमारी होती है मैरिज एनिवर्सरी। तो 10 फरवरी को होती है हमारी ड्रिंक सेरेमनी एनिवर्सरी और 9 मार्च को होती है हमारी मैरिज एनिवर्सरी। तो बस ये और बहुत ही जल्द आने वाला है ये सारा वक्त। तो बस आज फर्स्ट डेट है तो 10 तारीख को है हमारी ड्रिंक सेरेमनी एनिवर्सरी और ठीक उसके 1 महीने बाद हमारी शादी को बचेंगे। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, जैसे भी करेंगे आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और इसी आने वाली 3 फरवरी को मेरी फ्रेंड की शादी है जो कि मेरी 12th की क्लासमेट थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं। तो काफ़ी टाइम बाद मिलेंगे हम लोग और हम लोग 2017 में मिले थे, तब से नहीं मिले हैं। मिलने का भी कई बार प्लान बनाया लेकिन हो नहीं पाया। कई बार यहाँ घर आने के लिए भी प्लान बना, लेकिन वही है ना कि जब तक भगवान ने सिस्टम नहीं लिख रखा होगा मिलने के लिए तब तक हम लोग नहीं मिल सकते हैं। तो फाइनली 3 तारीख को उनकी शादी है तो फिर हम लोग जाएंगे और मिलेंगे अपनी फ्रेंड से। और यहाँ बातों ही बातों में हमारा पूरा खाना भी बन के रेडी हो चुका है। तो और मेरी जो फ्रेंड है वो मेरी शादी में नहीं आ पाई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि मतलब जब मेरी शादी थी तो उस टाइम हम लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं था। पहले तो कांटेक्ट नंबर था लेकिन फिर कांटेक्ट नंबर था तो बात जब कब हुआ करती थी और मिलते भी थे हम लोग कभी कभी, लेकिन फिर पता नहीं कैसे क्या कि नंबर मिस हो गया। तो फिर उस टाइम ना हम लोगों की बात नहीं हो पा रही थी और मैं कभी उनके घर गई भी नहीं थी तो मुझे एड्रेस भी कंफर्म नहीं था।
तो इस वजह से मैं उनको अपनी शादी में नहीं बुला पाई। और फिर किसी तरह कांटेक्ट हुआ, नंबर मिल गया, फिर हम लोग की बातें हुई। और जब उसे पता चला ना कि मेरी शादी हो गई तो वो इतना रोई थी, मतलब इतना मुझे भी बुरा लग रहा था कि कोई कांटेक्ट नंबर था नहीं और एड्रेस भी कंफर्म नहीं था। वैसे तो जिस एरिया से हैं उस एरिया का नाम मुझे पता है, लेकिन मतलब घर कहाँ पे है ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो जैसे लड़कों का होता है तो लड़के ढूंढ के पहुंच भी जाते हैं, और हम लोगों का थोड़ा टफ होता है इस तरह से किसी को ढूंढना और कहीं जाना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जब उन्हें पता चला था मेरी शादी हो गई तो बहुत ही रोई थी वो। और कभी कभी इस तरह से हो जाता है कि मतलब क्या ही बताऊँ आप लोगों को मैं। और आज मोहल्ले में ना एक लोगों का तिलक भी है, तो इसलिए और भी मैं सफाई कर रही हूँ कि मोहल्ले में ही है, रिलेशन वाले जो आते हैं तो हो सकता है कोई घर भी आ जाए, तो घर गंदा पड़ा रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इस टाइम तो वैसे भी इतनी ज़्यादा खसर खसर हो रही है पूरे घर में। तो इस तरह से जो धान वगैरह रखे हुए थे तो इन सबको ढक दिया है। और देवांश के डैडी समोसे लेके आए थे तो वो हम लोगों ने खा लिए थे, और उसके बाद कुछ हल्का फुल्का ही खाना था। तो खिचड़ी मैंने कल या परसों में बनाई थी, तो इस वजह से मैंने खिचड़ी बनाई नहीं, और उन्हें भी रोटी नहीं खाना था और मुझे तो हल्का फुल्का खाने का मौका ही चाहिए, तो इसलिए मैंने दाल चावल बना लिया है। और ये जो रखा हुआ है बथुआ का रायता, तो ये दीदी ने बनाया। दीदी बथुआ का रायता काफ़ी टेस्टी बनाती हैं। तो बस ये रायता वहाँ से आया है और हम लोग एंजॉय करेंगे दाल चावल। और आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म खाइए हमारे साथ दाल चावल। इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।